नमस्कार डियर स्टूडेंट। केमिस्ट्री के अंदर ये कलर वाला टॉपिक भी आज हम देख ही लेते हैं। सॉरी, तो ये कलर जो है वो भी एक प्रॉपर्टी है इसकी। कलर, द कलर ऑफ कॉलोइडल पार्टिकल, कॉलोइडल सॉल्यूशन। अच्छा, कॉलोइडल सॉल्यूशन का कलर क्या होता है? सीधे कलर तो नहीं मिल सकता, तो कलर इज डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। कलर किस पे डिपेंड है? लाइट जो हम पास कर रहे हैं ना, यहाँ से पार्टिकल पे पास जो कर रहे हैं, इसकी वेवलेंथ पे डिपेंड है, लैम्बडा पे। स्कैटर्ड बाय द डिस्पर्स्ड पार्टिकल, द वेवलेंथ ऑफ लाइट फर्दर डिपेंड ऑन द साइज। अब देखो, पहले तो क्या कलर जो है वो किस पे डिपेंड है? कलर डिपेंड ऑन लैम्बडा, लैम्बडा डिपेंड ऑन साइज ऑफ एंड नेचर, साइज एंड नेचर ऑफ पार्टिकल। तो देखो, कलर लैम्बडा पे डिपेंड है और लैम्बडा साइज एंड नेचर पे डिपेंड है। द कलर ऑफ दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन कैन बी अंडरस्टूड बाय दिस टाइप ऑफ explanation about colloidal solution also change with the manner in which the observer receive the light। अच्छा, तीसरी चौथी बात आई। पहला कलर डिपेंड है लैम्बडा, लैम्बडा डिपेंड है साइज एंड नेचर। अब बात ये पूछ रहा है कि ऑल्सो वो देखने वाला जो है, कलर देखने वाला, उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। वो कैसे और कैसे बैठ के उसको देख रहा है। कैसे बैठ के मतलब क्या? सीधा बैठेगा, लेकिन ऐसा नहीं, डायरेक्शन पे। वो कौन सी डायरेक्शन में बैठा है उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि भाई वो कलर क्या दे सकता है। तो फॉर एग्जांपल, मिक्सचर ऑफ मिल्क, आपने मिल्क और वाटर का मिक्सचर किया, जो आपको मिल्कमैन, कौन? मिल्कमैन जो घर पे मिल्क देने आते हैं, गलत मत सोचना, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत पानी ऐड किया जाता है। अगर करते हैं तो या तो अगर आप सीधा एक ग्लास में थोड़ा सा पानी ले लो और उसमें थोड़ा सा 2 चम्मच जितना या तो 1 चम्मच जितना क्या ले लो, मिल्क, और वो पूरा सॉल्यूशन बना लो। ऐसा एक सॉल्यूशन लिया है और उसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। appear blue when viewed by the reflected light। जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो वो ब्लू कलर दिखता है। याद रखो, मिल्क सर वाइट होता है ना, तो ये कलर्ड का कलर होता है। दोस्तों, ये स्पेसिफिकेशन है, ये एमसीक्यू टॉपिक है, वो अच्छे से समझ के ध्यान रखना कौन कौन सा कलर पसेस करता है। दूसरी चीज़ कि भाई आपने ये एग्जाम्पल तो ले लिया, रेड व्हेन व्यूड बाय द ट्रांसमिटेड लाइट। ये जो है रिफ्लेक्टेड लाइट से वायोलेट, सॉरी ब्लू दिखता है, लेकिन ट्रांसमिटेड जो लाइट की अंदर दाखिल की है लाइट, उससे आपको रेड दिखता है वो। तो ये दोनों अलग अलग कलर दिखते हैं। ऐसे भी एक दूसरा है, फाइनेस्ट गोल्ड, छोटे छोटे पार्टिकल से जो सॉल्व बनता है गोल्ड का, वो अगर रेड इन अ कलर, वो रेड ही दिखता है। एज अ साइज ऑफ पार्टिकल इंक्रीज, जैसे जैसे पार्टिकल की साइज बढ़ेगी वैसे वैसे पर्पल, देन ब्लू, देन गोल्डन। समझ लेना, वो आपका सॉल्यूशन गोल्डन जो है वो कब उसमें दिखेगा? जैसे जैसे आपका पार्टिकल साइज बढ़ेगी। इनिशियली वो रेड ही दिखता है, लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ती है वैसे वैसे वो कलर रेड टू पर्पल, पर्पल टू ब्लू एंड ब्लू टू गोल्ड, ये कलर में वो कन्वर्ट होता रहता है। ये क्लियर है दोस्तों? क्लियर होना चाहिए। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द कॉलोइडल सॉल्यूशन, ब्राउनियन मूवमेंट। यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट? तो दोस्तों, आप जब छोटे होंगे तो फ्लावर का कुछ ऊपर का हिस्सा जो होता है उसको क्या बोलते हो आप? प्रोपेगेनेट के बोलते हो, कुछ बोलते हो ना इसको, परागरज बोला जाता है गुजराती में। वो पार्टिकल अगर आप पानी में डालते हो तो आपने कभी एक्सपीरियंस किया है, या तो ऐसे कभी कभी पानी से वॉश करते पानी में गिर जाता है, तब वो पार्टिकल जो है पानी में एक जगह पे स्टेबल नहीं रहते। तो क्या होता है सर? तो दोस्तों, उसका हाल जो है वो ऐसा होता है।
अगर आप उसकी पोजीशन देखना चाहोगे तो किसी भी डायरेक्शन में वो ऐसा ऐसा करके क्या करता है, ऐसा ऐसा करके क्या करता है, वो किसी भी डायरेक्शन में वो घूमता रहता है। सिमिलरली अपने साइंटिस्ट लोगों को भी ये टेंशन हुआ कि चलो ना ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा कोलॉइडल पार्टिकल वो बैठा तो है अंदर, क्या कर रहा है। तब जाके उन्होंने एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से अंदर चेक करने का ट्राई किया राइट साइड से कि ये सॉल्यूशन है आपके सामने बीकर में, और माइक्रोस्कोप लगा के उसको जब चेक किया तो उनको पता चला कि अंदर जो पार्टिकल हमें दिख रहे हैं मस्त आराम से बैठे हैं, लेकिन वो ऐसे जैसे ब्राउनियन गति, ब्राउनियन मूवमेंट जो बताया, ब्राउन ये पोमग्रेनेट का जो मूवमेंट था वो ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। और वो साइंटिस्ट जो है वो बायोलॉजिस्ट है और वो बॉटनिस्ट है, वो भी मतलब वनस्पति शास्त्र के एकदम साइंटिस्ट है। उन्होंने ये चीज़ बताई थी। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे उसमें फ्लावर्स में वो प्रोपोग्रेनेट पानी में गिरने से जैसी मूवमेंट होती है, वैसी मूवमेंट उसने उन्होंने कॉलोइडल में देखी। सो दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट, उन्होंने ऐसा नाम दे दिया। अब दूसरा क्वेश्चन हुआ कि साले ये दौड़ते क्यों हैं, ये अटकते क्यों नहीं है, बाकी थोड़ी देर दौड़ेंगे और रुक जाएंगे ना। तो दोस्तों जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल का ग्राउंड सबने देखा है, तो यस, तो फुटबॉल के ग्राउंड में खिलाड़ी है लेकिन आपको दिख नहीं रहे, ऐसा सोचो। अब गेम स्टार्ट हुआ, सिर्फ ऑब्जर्व द बॉल, क्या होगा, क्या ऐसा ही होगा जैसे ब्राउनियन मूवमेंट में होता है? यस सर, बॉल 1 मिनट के बाद कितनी पोजीशन चेंज कर लेगी किसी को भी पता नहीं चलेगा, और ये इतनी इतनी ऐसे ऐसे कर करके जिग 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 कहीं पे भी जाएगी, और ऐसा मूवमेंट ब्राउनियन मूवमेंट बोला जाता है। तो वो बॉल जाता क्यों है, तो कोई उसको किक कर रहा है, धक्का मार रहा है। तो वो किक करने वाला यहाँ पे सॉलिड कौन है, सॉल्यूशन में कौन है, कॉलोइडल सॉल्यूशन में, तो वो है आपका डिस्पर्सन मीडियम है, जिसमें आपने कॉलोइडल पार्टिकल को डाला है ना, वो मीडियम उसको फोर्स दे रहा है। अब समझ में आया। अब दूसरी बात, उसमें देखा कि कुछ मॉलिक्यूल थोड़े से स्लो जा रहे थे, कुछ फास्ट जा रहे थे, तो इसका क्या रीज़न है। तो उन्होंने मार्क किया तो पता चला कि जैसे पार्टिकल की साइज बढ़ेगी, मतलब आपका फुटबॉल है वो प्लास्टिक का है, वो तो सही है, रबर का है, लेकिन आपने थोड़ा सा हार्ड बना दिया तो वो क्या करेगा, किक मारेगा लेकिन स्लो जाएगा, तो आपका पार्टिकल बड़ा हो गया, ऐसा समझ लो। तो साइज जैसे जैसे पार्टिकल की बढ़ेगी वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, मूवमेंट स्लो होगा, ब्राउनियन मूवमेंट स्लो होगा, सिंपल। और दूसरी चीज़, अब आपको आयरन का बॉल दे दिया है और लात मारो तो वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि उस टाइम आपके मीडियम के कंपैरिजन में किसकी साइज बढ़ गई, यस, पार्टिकल की साइज बढ़ गई, और इसकी वजह से क्या होगा, आपको ये पता नहीं चलेगा। क्या नहीं पता चलेगा, कि ये क्या हो रहा है। ये क्लियर मुझे समझ में आ रहा है, आपको सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम उसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं टॉपिक वाइज, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। व्हेन कोलोइडल सॉल्यूशन आर व्यूड अंडर द पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, हम देख रहे हैं मस्ती से, द कोलोइडल पार्टिकल अपीयर टू बी अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूस जिगजैग मोशन, झिन 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 करके, ऑल ओवर द फील्ड ऑफ व्यू, जहाँ जितना दिख रहा है उसमें घूमता ही रहता है वो। This motion was first observed by the British botanist Robert Brown. It's known as Brownian movement. This motion is independent of the nature of the colloid. कॉलोइड के नेचर से वो इंडिपेंडेंट है। दूसरी बात, बट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल, क्योंकि सब में दिखता है लेकिन स्लो फास्ट ऐसा होता है, तो किस पे डिपेंड है, साइज पे। विजिबली विस्कोसिटी, साइज एंड विस्कोसिटी, अगर ज़्यादा विस्कस सॉल्यूशन होगा तो भी वो धीरे धीरे जाएगा। तो दो चीज़ों पे डिपेंड है, एक साइज एंड दूसरा विस्कोसिटी। स्मॉलर साइज एंड लेसर विस्कोसिटी, विस्कस सॉल्यूशन कैसा होता है, आप गुलाब जामुन बनाते हो तो उसके अंदर
शुगर की चाशनी बनाते हो, ज़्यादा शुगर और कम वाटर, और कम शुगर और ज़्यादा वाटर, ये दो टाइप के आपके सॉल्यूशन ने बनाया आपने, तो उसमें विस्कस कौन सा होगा? जैसे मैं बताता हूँ हनी, तो हनी और वाटर में विस्कस कौन है? तो हनी है। जितनी विस्कोसिटी कम होगी उतनी स्पीड ब्राउनियन मूवमेंट बढ़ेगी। आगे, द ब्राउनियन मूवमेंट हैज बीन एक्सप्लेन टू बी ड्यू टू द अनबैलेंस बोम्बार्डर्स, बॉम्बार्डमेंट, ये बॉम्बार्डमेंट, तो बॉम्बार्डमेंट कौन कर रहा है? तो द ब्राउनियन मूवमेंट हैज अ स्टीयरिंग इफेक्ट, स्टीयरिंग इफेक्ट व्हेन डज नॉट परमिट द पार्टिकल टू सेटल डाउन। ये क्या होती है स्टीयरिंग इफेक्ट? तो मैं बोल रहा हूँ इट रेजिस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, इसीलिए पार्टिकल ये घूमते ही रहते हैं और कभी नीचे नहीं बैठते। ये भी ध्यान में रखना है आपको। एंड सो सेटल डाउन एंड thus द रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ सोल, इसीलिए आपका सोल कैसा रहता है? स्टेबल रहता है। ये क्लियर है दोस्तों? चलो, ये समझ में आ रहा है, तो ये चीज़ जो है वो आपको अच्छे से समझनी है। तो क्लियर हो गया है। नेक्स्ट जो है उसका कुछ स्पेसिफिक पार्टिकल का जो कॉलोइडल सॉल्यूशन का जो प्रॉपर्टी है कि चार्ज ऑफ द कॉलोइडल पार्टिकल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।